मैंने देखा कि आदित्य राज कौल हूं या दीगर हूं, ये सब ट्वीट्स कर रहे थे कि जी ये मुलाकात हुई, लेकिन नीचे जो इंडियन मीडिया है या मोदी ड्रिवन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो बड़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्यों मिले हैं जयशंकर, क्यों उन्होंने हाथ मिलाया स्पीकर रियाज सादिक। क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है अब इस तस्वीर के बाद कि क्रिकेट के मैदान में तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर नहीं सकते, यहाँ आपने हाथ मिला लिया। हमारे लिए अच्छी बात है, पाकिस्तानियों की बड़ी मेजॉरिटी जो है उसे खुशाइंद करार दे रही थी। तो जौहर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़ नोइंग के जी मई में जो कुछ हुआ और उसके बाद क्रिकेट के फील्ड्स में जिस तरह से इनका रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला, अब आप इसे बीइंग अ डिप्लोमेट कैसे रीड करेंगे सर? जी बिल्कुल, ये एक बाज़ाब्ता मुलाकात तो नहीं थी, जाहिर है एक ऐसे ओकेजन पे, बल्कि एक सैड ओकेजन पे हुई। लेकिन एक खुशगवार ताज्जुब है कि जयशंकर जो इससे पहले बहुत ज्यादा वो हमेशा ही हुब्रिस का शिकार रहे हैं। कुछ उनके जो अंदाज में और उनके जो है ना, उनके अल्फाज में भी हमेशा वो हुब्रिस झलकता है। और कई बार ऐसा हुआ जब वो तकरीरों में अपनी वो बाकी जो इस खत्ते के ममालिक का जिक्र किया उन्होंने, तो इस तरह किया जिस तरह शायद वो इंक्लाइन स्टेट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल इंडिया को जो रिवर्सेस हुई हैं पिछले एक साल में, तो आई होप कि उससे जयशंकर जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं काफी सालों से, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो उनकी खासी हद तक वही चलाते हैं, उसके आर्किटेक्ट जो अभी की फॉरेन पॉलिसी है वही है ज्यादा, उनके साथ मिलकर, अजित डोभाल के साथ मिलकर। तो वो अब उनके अंदाज में जो ये तब्दीली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज का मजहर होगी कि ये कि उनको थोड़ी सी ये समझ आई है कि जिस तरह हिंदुस्तान बिहेव करता है रिस्पॉन्सिबली, और जिस तरह के गरूर के साथ, तो वो उससे खुद उनके मफादात को खासा नुकसान पहुंचा है, उनके इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। और जो रिवर्सल्स उनके मिले हैं, आई होप कि उससे थोड़ी सैनिटी प्रिवेल हुई है वहां पे। तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज जो है ट्रांसलेट करे उनके उस रवैये में भी, जो जो जो, जो सफारती महाज पे है, जहाँ पे उन्होंने पहले एग्री किया था कि पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग करेंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरसीड किया था जो है मे कॉन्फ्लिक्ट में, और जो बहुत ही ज्यादा एक बिफिटिंग रिस्पांस उनको पाकिस्तान से मिला था जारहियत के बाद। तो लेकिन उसके बाद वो बाद में उससे रिगल आउट करके वो उस मुज़ाकरात की मेज पे आई नहीं। तो अब ये पहली बार हुआ है काफी अरसे के बाद। और आपने सही कहा कि उनकी हालत तो ये थी कि इवन क्रिकेट के मैदान में वो जो है मुसाफा तक नहीं करने के रवादार थे। एक बिल्कुल ही हॉस्टाइल जो रवैया, बल्कि इतना हॉस्टाइल के जो होता नहीं है, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के, जो बल्कि अखलाकियात के भी खिलाफ है, वो अपनाया हुआ था। तो अभी कम से कम चलें, ये जो है ना कम से कम वो अखलाकियात के ज़ुमरे में वापस आए हैं, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसके ज़ुमरे में वापस आए हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यही अंदाज उनकी बाकी डिप्लोमेसी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट हो। बिल्कुल ठीक है। जौहर साहब, जो आपने आखिरी बात की उसकी सबसे अहम मिसाल तो खुद भारत है ना, जिन्होंने ओवर दी ईयर्स हसीना वाजिद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उसकी रजीम को सपोर्ट किया। खालिदा जिया से बिल्कुल उनकी डिस्कनेक्ट था, पब्लिक एट लार्ज के सेंटीमेंट के वो अगेंस्ट जा रहे थे। एंड नाउ अब जब जयशंकर गए तो डॉक्टर यूनुस उनकी कैबिनेट उनसे नहीं मिली। जौहर साहब, जो मुझे बांग्लादेश के मीडिया को मैंने देखा, वहाँ पर ये रिपोर्ट हो रहा है ही वॉज ओनली देयर इन द फ्यूनरल, और वहाँ पर उनके घर गए, ताज़ियत की, एंड दैट्स इट। बाकी लोग उनसे नहीं मिले और दौरा ख़त्म करके वापस भी जा चुके हैं। ये कितना अहम है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये बेहतर होते ताल्लुकात? और दूसरा सवाल, ये गैर रस्मी मुसाफिया ही सही, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी, कुछ नॉर्मल होंगे हालात पाकिस्तान इंडिया के बारे में नए साल में अब जा रहे हैं तो? जी, जो आपका पहला सवाल है, बिल्कुल देखिए, इंडिया ने तो जो है ये नहीं कि हसीना वाजिद सिर्फ एक पार्टी से सिर्फ ताल्लुकात पे इन्वेस्ट किया, बल्कि उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट, एक सैटेलाइट या सरोगेट अपना वहां पे बनाए। और उसके लिए बहुत ही एक सिस्टमिक तरीके से ओवर द इयर्स, बल्कि पिछली कई दहाइयों से ये कोशिश तो कर रहे थे। हसीना वाजिद के टाइम पे तो ये वक्त था कि हम बाहर एम्बेसीज में होते थे तो बांग्लादेश के जो नेशनल डे होता था, हालांकि उनके सफीर पर्सनल लेवल पे तो हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे उनके, लेकिन उस पर पूरा एक मवाद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का 1971 के हवाले से, बहुत ही शर्मंगेज प्रोपेगेंडा का वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सारे मुल्कों में दुनिया के। तो वो उस किस्म की वो इंडिया ने एक वहां पे अपना पूरा एक जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसा बनाने की कोशिश की थी कि बांग्लादेश पूरा, बल्कि ये कहा जाता था कि उनकी जो है ना कोई भी बड़े फैसले इंडिया की मर्जी के खिलाफ वहां पे होते नहीं थे। अब जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो जो अवाम है वो तो उन्होंने क्या
इंडिपेंडेंस इसलिए ली थी कि वो इंडिया के ज़ेर नगीयों आ जाए, इसलिए तो फिर वहां पे हमने उसका रिएक्शन देखा। तो और इसीलिए अभी जो आप देख रहे हैं कि अगर वो जो जयशंकर जो बाकी जो लोगों से नहीं मिले, क्योंकि अभी भी देखें वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त भी हसीना वाजिद को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उनके खिलाफ फैसले हो चुके हैं बांग्लादेश में, लेकिन इंडिया ने इस जमीन में ये कह के कि जी हम तो अभी इस पे गौर कर रहे हैं, तो और वो बिल्कुल क्लियर है, वाजह है कि वो नहीं उनके हवाले करेंगे जो है बांग्लादेश के, वो इंसाफ जो है पूरा नहीं होने देंगे। तो एक तो खैर ये जो है चीज है कि इंडिया का जो है वो इसमें रवैया जो है वो किसी तरह भी एक जो है जो नॉर्मल मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं, उसमें नहीं थे। उनका मकसद तो एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस था इस रीजन में, एक जो है ना गलबा पाना था, और इसीलिए उनको नाकामियां सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुई, उनको श्रीलंका में भी है, नेपाल भी देख लें, मालदीव्स देख लें, हर जगह पे रिएक्शन हुआ इस चीज का। अब मैं आपके दूसरे जो पहलू की तरफ आता हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया, देखें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले ये रहा था कि जब खालिदा जिया होती थी इक़्तिदार में तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते थे, बिल्कुल, और जब ज़ाहिरा हसीना वाजिद होती थी तो वो इंडिया की, अनफॉर्चुनेटली उनकी पार्टी तो इंडिया की गोद में बैठ जाती थी। तो अभी जो है अब का आज का बांग्लादेश जो है वहां पे चीजें वहां के अवाम की मर्जी से हो रही हैं। अभी आगे जो इलेक्शन भी हो गई, कतई नजर इसके कि कौन जीता है वो इलेक्शन, बिल्कुल ठीक। अब हमारे ताल्लुकात जो है इस वक्त बांग्लादेश के साथ वो एक कौमी सतह पे हैं। अभी वहां से एक डेलीगेशन आया था हमारे पास, जिसमें कि वहां के बहुत सारे मीडिया ऑब्जर्वर्स थे, थिंक टैंक्स के लोग थे। अब उन सब के मैंने हमने उनको उनका शाया भी दिया, और कोई 15-20 लोग थे, और उनके ख्यालात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो उनके जज्बात थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, वो एक रिलेशन चाहते हैं, और ये वो मजहर थे उनके ख्यालात, वो मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि अखबारात के थे, मुख्तलिफ जराइद के थे, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के थे। तो उसमें जो हमने देखा कि बांग्लादेश में अब इस वक्त ये फीलिंग है कि एक तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है चाहते हैं पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी उसकी, दूसरा वो चाहते हैं कि कॉपरेशन बहुत सारे एरियाज में बढ़े, जिसके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है, बिल्कुल हमारी ट्रीट काफी बड़ी है, लेकिन जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश जो है उसकी इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ी हो चुकी है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमारे से ज्यादा हैं, बांग्लादेश के फील्ड्स में जिसमें टेक्सटाइल्स में बहुत प्रोग्रेस है, तो उसमें मौके हैं कि जहां ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सुन रहा था कि बजरिया चीन बांग्लादेश परवाजें हैं वो भी बन सकती हैं, रूट मिल सकता है पाकिस्तान को। जौहर सलीम साहब आपका और मंसूर अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बांग्लादेशी अवाम साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इस जनाजे में स्पीकर एयाज सादिक की वहाँ मौजूदगी, जिस तरह से उनके अहले खाना से मिले, ये इस बात का सबूत है। यहाँ एक ब्रेक में ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद एक बड़ी दिलखराश खबर है। आपको याद है कि हम ऐसे वाक़यात पर नज़र रखते हैं सियासत से हट के भी।